नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर नगर निगम की 5वीं मेयर और डिप्टी मेयर सोमवार को करेंगे पदभार ग्रहण, तैयारी में जुटा निगम प्रशासन। मकर संक्रांति पर सजा तिलकुट का बाजार, सोंधी खुशबू से महक रहा शहर का चौक चौराहा। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर एबीवीपी ने जताया विरोध, कहा नहीं सहेंगे रामचरितमानस का अपमान। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, एसडीपीओ ने ट्रैफिक नियम का पालन करने की दी सलाह। और 2 दशक बाद भागलपुर में शतरंज प्रतियोगिता की हुई शुरुआत, खिलाड़ियों में उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नगर सरकार की पूरी टीम ने शुक्रवार को शपथ ले ली है। सभी को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इधर नई नगर सरकार के स्वागत के लिए निगम प्रशासन की ओर से भी तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन दोपहर में नगर निगम कार्यालय आकर पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं 5वीं मेयर और 5वें उप महापौर के कार्यालय को खूबसूरत बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही निगम सभागार एवं पार्षद कक्ष को भी सजाया संवारा जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम कैंपस की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेयर कक्ष में नए सिरे से लाइटनिंग और कुर्सी टेबल अरेंजमेंट किया जाएगा, जबकि डिप्टी मेयर कक्ष को भी नया लुक देने का काम चल रहा है। बता दें कि भागलपुर नगर निगम की चौथी मेयर के रूप में सीमा शाह ने 9 जून 2017 को पदभार ग्रहण किया था और डिप्टी मेयर इंजीनियर राजेश वर्मा ने भी इसी दिन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का चेंबर उनके मर्जी के अनुसार लाखों रुपए खर्च कर बनाया जा रहा है, जबकि डिप्टी मेयर के चेंबर में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। बहरहाल 6 माह बीत जाने के बाद भागलपुर नगर निगम में नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद अपना काम शुरू करेंगे। हिंदू वैदिक संस्कृति में मकर संक्रांति का एक खास महत्व है और पूरे भारत में यह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस साल का मकर संक्रांति पर्व भी बेहद खास है। सूर्यदेव का यह पर्व सूर्य के दिन यानी रविवार को मनाया जाएगा। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर रेशमी शहर भागलपुर में इन दिनों तिलकुट की सौंधी खुशबू से सराबोर है। चारों ओर तिलकुट कूटने की धमधम की आवाज और तिल भूंजने की सोधी महक से शहर का हर इलाका सुगंधित हो चुका है। नवंबर महीने से लेकर फरवरी के महीने तक शहर में तिलकुट का व्यापार परवान पर होता है, जबकि भागलपुर में बनने वाले तिलकुट के लजीज जायके का मजा हर कोई लेना चाहता है। दुकानदारों की माने तो 4 महीने में तिलकुट का कारोबार लगभग 5 करोड़ रुपए का होता है। तिलकुट बनाने वाले ललन प्रसाद, दामोदर प्रसाद और युवा कारीगर बताते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक के महीने में तिलकुट की बिक्री अधिक होती है। भागलपुर में तिलकुट कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे खोए का तिलकुट, ड्राई फ्रूट का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, चीनी के तिलकुट के अलावे तिल से और भी कई व्यंजन का निर्माण होता है, जिसमें तिलवा, तिल पापड़ी, रेवड़ी, बादाम पट्टी शामिल है। वही आयुर्वेद और चिकित्सीय सलाह की माने तो जाड़े के दिनों में तिल का तासीर गर्म होता है। घुटनों या जोड़ों के दर्द के मरीज भी तिल के निर्मित व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। इधर तिलकुट व्यवसाय से जुड़े लोग इस उद्योग को पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर शहर में बने तिलकुट का स्वाद अन्य जगहों पर बने तिलकुट से बेहतर माना जाता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि तिलकुट का व्यापार करने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का तिल गुजरात के उंझा से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत में तिलकुट की मार्केटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से आयात होता है। चीनी का आयात महाराष्ट्र, सहारनपुर, गोरखपुर और देश के चीनी उत्पादक क्षेत्रों से आयात किया जाता है। गौरतलब है कि तिलकुट का निर्माण चीनी को एक तार की चाशनी बनाने के बाद ठंडा कर उससे लट द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद तिल को गर्म कर
सोंधा होने तक भूंजा जाता है। इसके बाद तिल में चीनी और गुड़ के लट में कूट कर खस्ता बनाया जाता है। कारीगर बेहतर तिलकुट निर्माण के लिए चीनी कम और तिल का ज्यादा उपयोग करते हैं। वही चीनी का गुड़ का उसी में डिजाइन से मिलता है। कैसे किलो? 220 240। क्या 220 क्या? 220 का है चीनी का, 240 गुड़ का। और तिलकुट का? तिलवा 80 रुपये किलो। वैरायटी तो वही 3-4 वैरायटी का है सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भागलपुर के स्टेशन चौक पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसी कृति का पुरजोर विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कहा गया कि अगर शिक्षा मंत्री को निष्कासित नहीं किया गया तो उन लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर जिला संयोजक रोहित राज, प्रदेश कार्यकारिणी रोजी सिंह, नगर मंत्री कपिश शर्मा, टीएनबी कॉलेज अध्यक्ष गौतम साहू, शिवशंकर, प्रिंस सत्यम, हर्ष समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुतला दहन आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। आज जिस तरह से रामचरितमानस को कलंकित कहने का काम किया है, ऐसे में ऐसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार इस देश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं के आस्था को शिल्प और शिल्प बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए कई तरह का बयान दिया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। ज्ञात हो कि उन्होंने रामचरितमानस, जो कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र पर आधारित पुस्तक है, ऐसे हिंदुओं के आस्था के प्रतीक रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। अगर यही किसी धर्म विशेष के धार्मिक पुस्तक पर अगर यह नारा या टिप्पणी दिया जाता तो आज पूरे बिहार में सर तन से जुदा का नारा गूंजता रहता। ऐसे में नीतीश कुमार क्या बताएंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री को किस हक से अब तक पद पे रखा गया है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नौगछिया पुलिस ने शनिवार को नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। परबत्ता थाने में वाहन चेकिंग अभियान का नेतृत्व नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार कर रहे थे। उन्होंने सभी वाहन चालकों को संजीदगी से ट्रैफिक कानून का पालन करने की सलाह दी। एसडीपीओ ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को जुर्माना लेना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों से पुलिस ये कहना चाह रही है कि आपकी जान काफी कीमती है। साथ ही एसडीपीओ ने कहा कि अपने साथ साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की भी फिक्र करें और अपने यात्रा को खुशनुमा और सुरक्षित बनाएं। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि बाइक सवार को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, कल से ही स्टार्ट है। कल भी हम लोगों ने पूरे जिले में व्हीकल चेकिंग करवाया था और चेकिंग का मेन मकसद ये था कि लोगों को जागरूक करना है कि रोड सेफ्टी के लिए हमको क्या क्या करना है। जैसे वो अगर 4 व्हीलर पर हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलें, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें, स्पीड लिमिट रहे उनका, बाइक वाले हैं तो हेलमेट के साथ चलें। तो इन्हीं सब नियमों को हम लोग उनको बता भी रहे हैं। खास करके हेलमेट अगर रहता है तो उनकी जान बचती है, उनको सुरक्षा होता है। तो इन सब चीज़ों को जागरूकता के लिए और इसके साथ साथ हमारा क्राइम कंट्रोल हो, इसके लिए भी हम लोग पूरे ज़िले में चेकिंग अभियान चलाए हैं। तो आज मैं खुद यहाँ उपस्थित हूँ परबत्ता थाना क्षेत्र में, और परबत्ता के अभी जो थाना प्रभारी हैं वो हैं, यहाँ की फोर्स है। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसका मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए। फाइन एक सिर्फ ये है कि उनको एहसास हो कि नहीं हमने गलती किया है। इससे उनके जान को तो खतरा है ही और सामने वाले के भी जान को खतरा हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को पब्लिक को हम लोग बता रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। भागलपुर में लगभग 2 दशक के बाद खेल जगत में शतरंज की शुरुआत एक बार फिर से हुई है। शनिवार को जिला स्तरीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन भागलपुर के निजी होटल में किया गया, जिसमें 62 खिलाड़ियों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। वहीं इससे चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे 20, 21 एवं 22 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे।
एक बार फिर से भागलपुर में चेस की शुरुआत होने पर जहां खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला, वहीं भागलपुर के गणमान्य लोगों का इसमें योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC NK यादव मौजूद रहे। मौके पर चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, युवा समाज सेवी विजय यादव, भागलपुर जिला शतरंज के सचिव विश्व बंधु उपाध्याय के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शुरुआत में सूत्रधार हूँ और सबसे ज़्यादा हम लोग शुभकामनाएं देते हैं खिलाड़ी हैं, इस टीम जिन्होंने बनाया है, उन्होंने 7 साल के बाद इस टीम को नया किया और एक एसोसिएशन का पूरा आगाज किया और उसके साथ ही तुरंत बनने के साथ ही तुरंत डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रहा है और तुरंत 20 तारीख से स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है, जिसमें बिहार के कोने कोने से सभी लोग आएंगे और इसका यूनिवर्सिटी में इसका खेल होना है। तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बच्चे जो मायूस हो गए थे, जो चेस खेलते हैं, उनमें पुनः ऊर्जा आएगी। और इस खेल का जो असर है बहुत व्यापक असर होता है, खास करके जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो शतरंज में भी तेज होते हैं, या दूसरा कहीं जो शतरंज में तेज होते हैं पढ़ने में भी तेज होते हैं। इस तरह का जो इंटेलिजेंसिया है वो पढ़ाई में भी यूज करें। और सबसे बड़ी बात है जो हार और जीत है, इस तरह हार जीत जीवन में भी होता है, तो इसको भी अपने जीवन में उतारें और हार से बहुत दुखी ना हो और जीत से बहुत उत्साहित ना हो। अभी हमारे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 62 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया हुआ है और वो खेलेंगे। इनसे जो चयनित होंगे उनको हम लोग 4 दिवसीय प्रशिक्षण देने वाले हैं। इसके पश्चात वो 20, 21, 22 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोसाई दासपुर पंचायत स्थित मथुर बाबा स्थान में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन समाज के राम अवतार यादव के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राम अवतार यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र के पहलवानों को प्रेरणा मिलती है। साथ ही बताया कि कुश्ती खेलने से लोग स्वस्थ भी रहते हैं। वही दंगल प्रतियोगिता में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के कुल 20 जोड़ी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता को देखने के लिए इलाके के हजारों की तादाद में दर्शक मौजूद थे। यह दंगल प्रतियोगिता कल भी जारी रहेगा। पहला मुकाबला भतोड़िया के सुरेश पहलवान और छैनिया के चैतू पहलवान के बीच हुआ, जिसमें चैतू ने सुरेश को पटकनी दी। वही अंतिम मुकाबला गोसाई दासपुर के फोटो पहलवान और गोरखपुर के पहलवान के बीच हुआ, जिसमें फोटो ने पवन को पटकनी दी। मौके पर आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश, तारकेश्वर झा, कैलाश झा, मिथिलेश यादव समेत काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य पार्षद समेत सभी वार्ड पार्षदों को प्रखंड सभागार सुल्तानगंज में शनिवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अपार समाहर्ता महफूज आलम के समक्ष सभी ने शपथ लिया। वही शपथ ग्रहण समारोह में सभी पार्षदों ने अपने वार्ड में सुचारू ढंग से कार्य करने की बात कही। अपर समाहर्ता ने बताया कि नगर पंचायत अकबरनगर एवं सुल्तानगंज के मुख्य पार्षद समेत सभी पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया गया। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 जो संपन्न हुआ, उसमें सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने का आज जो है तिथि निर्धारित किया गया था राज्य मुख्यालय से ही। इस क्रम में मुझे जो है नगर परिषद सुल्तानगंज के सभी निर्वाचित सदस्यों को, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों को शपथ ग्रहण दिलाने को अधिकृत किया गया था। तो आज इनका जो है ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के खरेड़िया दियारा जाने वाले रास्ते में तेज गति से दियारा की ओर से मिट्टी लोड कर आ रहे ट्रैक्टर के चपेट में आ जाने से एक 8 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना प्रभारी प्रियरंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को थाना ले आई। दुर्घटना में मृत बच्ची की पहचान हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के शामपुर गांव गालिनपुर के रहने वाली 8 वर्षीय कोमल कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने नानी के घर के बगल में खेल रही थी। इसी दौरान दियारा की ओर से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर के चपेट में आ गई, जिसके बाद उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। भागलपुर के बरपुरा जगतपुर स्थित जेड माउंट स्कूल की ओर से शहर में जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है। जेड माउंट स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जीनी, समाजसेवी मिंटू कलाकार और टीम में शामिल अन्य सदस्य सुबह शाम विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर अलाव की व्यवस्था करते हैं। इसी कड़ी में डायरेक्टर मोहम्मद जीनी के निर्देश पर मायगंज हॉस्पिटल के समीप कोतवाली चौक और अन्य स्थानों पर ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई। जेड माउंट स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जीनी ने बताया कि शहर का पारा निरंतर गिरता जा रहा है। बढ़ती ठंड से गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं मिंटू कलाकार ने कहा कि इससे आम लोगों के साथ बच्चे, महिला, पुरुष, वृद्ध, मरीज एवं यात्रियों को बहुत राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि जब तक ठंड का प्रकोप रहेगा तब तक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाती रहेगी। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से शनिवार को सोनापट्टी परिसर में दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि करीब 29 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर स्वर्णकार संघ की तरफ से दरिद्र नारायण को भोज कराया जाता रहा है। इस दौरान सराफा कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर भोज में सहयोग किया। वही जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा, सचिव संजय पोद्दार और पूर्व सचिव विजय शाह ने कहा कि 1994 में जब पड़ोसी जिले मुंगेर में भूकंप आया था, उस समय ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसको लेकर स्वर्ण परिवार के लोगों ने ये योजना बनाई और तब से आज तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सैकड़ों दरिद्र नारायण के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर रंजीत शाह, छोटे लाल, बजरंग पोद्दार, पारसनाथ सोनी, विजय कुमार शाह समेत संघ से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। यह भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से सन 1934 में मुंगेर में भूकंप आया था, वहाँ काफ़ी त्रासदी हुई थी। उसके बाद से भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम को हम लोग हर वर्ष 14 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। इसमें भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के सभी सदस्यों का आर्थिक और शारीरिक सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को करने में, और यह तमाम दिल से, तन मन धन से जुड़े रहते हैं भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के सदस्य। और हम लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे प्रत्येक वर्ष की भांति इसको हम अपना स्वर्णकार संघ का महापर्व मानते हुए इस कार्यक्रम को मनाते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राहे खुदा फाउंडेशन की ओर से शहर में घूम घूम कर 100 से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। फाउंडेशन के द्वारा कंबल वितरण के अंतिम दिन भागलपुर के विभिन्न फुटपाथ पर रह रहे गरीबों और रिक्शा चालकों को कंबल भेंट किया गया, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड अंतर्गत गोवराय पंचायत के वर्तमान मुखियापति पंकज यादव के सेंट्रल जेल से रिहाई को लेकर जनता में खुशी का माहौल देखा गया। इस खुशी में पंचायत की जनता ने मिठाई वितरण किया। वहीं मुखियापति पंकज यादव ने बताया कि पंचायती चुनाव के पहले से ही कुछ लोगों ने साजिश के तहत केस में उनके पूरे परिवार को फंसा दिया था, लेकिन पंचायत चुनाव उनकी पत्नी वंदना कुमारी ने चुनावी मैदान में खुद चलकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर जीत हासिल किया था। जबकि पंकज यादव गोवराय पंचायत से भी 2005 में भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर नगर निगम की 5वीं मेयर और डिप्टी मेयर सोमवार को करेंगे पदभार ग्रहण, तैयारी में जुटा निगम प्रशासन। मकर संक्रांति पर सजा तिलकुट का बाजार, सूंधी खुशबू से महक रहा शहर का चौक चौराहा।
शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर एबीवीपी ने जताया विरोध, कहा नहीं सहेंगे रामचरितमानस का अपमान। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एसडीपीओ ने ट्रैफिक नियम का पालन करने की दी सलाह। और 2 दशक बाद भागलपुर में शतरंज प्रतियोगिता की हुई शुरुआत, खिलाड़ियों में उत्साह। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।